जूनागढ़ में मॉर्निंग आज यहाँ हुई जैसे होटल में। आज आए हुए हैं अभी महाबत मकबरा महल बोलते हैं, तो ये है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत। अगल बगल टोटल 3 बिल्डिंगें हैं। लेफ़्ट साइड में वो दिख रहा है वो मस्जिद है। ये महाबत खां का मकबरा है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और वो राइट साइड में दिख रहा है इनके वज़ीर बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन का मकबरा है। उधर चलते हैं, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। ये वज़ीर बहाउद्दीन का मकबरा है, ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। 4 मीनारें हैं, ऊपर जाने का रास्ता भी बना हुआ है, बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनी हैं मीनारों के चक्कर लेते हुए। और टॉम है, लगता है ताजमहल ला के रख दिया है, इतना सुंदर बनाया है इसको भी। गुंबद है ऊपर, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। एक्चुअली महाबत खान ऐसे शासक हुए हैं यहाँ पर जिन्होंने बहुत विकास कराया था जूनागढ़ का, काफ़ी नाम है उनका। ये है कारीगरी का सुंदर नमूना है, बहुत सुंदर। चलो निकल चलते हैं। सत्र न्यायालय के सामने है। तो चारों तरफ अलग नमूना है, बहुत सुंदर। 6 तरफ है। अष्टकोणीय है। हाँ ठीक है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं ऊपरकोट किला। ये बहुत ही पुराना किला है और बहुत इतिहास समेटे हुए है। ये घुसते ही इधर लश्करी वाव है लेफ़्ट साइड में। इस फोर्ट का निर्माण तो बताते हैं मौर्य काल में शुरू हुआ था और फिर बाद में अनेक राजाओं द्वारा फिर आगे बढ़ाया गया, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। 7वीं शताब्दी तक तो ये किला बहुत ही सुंदर था और इसमें राजधानी थी जूनागढ़ उस समय के राजाओं की। तो बाद में ये राजधानी शिफ्ट हो गई थी कहीं और, तो ये पूरा जंगल चारों तरफ हो गया था, तो ये जंगल से ढका हुआ था कि पता नहीं चला। वर्षों तक तो विलुप्त रहा। उसके बाद में फिर एक कहानी है कि लकड़हारा एक जंगल का रास्ता बनाते हुए जा रहा था, तो उसने ये किला देखा, तो उसने राजा को खबर पहुंचाई, जो तत्कालीन राजा थे वहाँ। तो उन्होंने फिर यहाँ साफ़ सफाई कराई, तो बहुत अच्छा ये किला मिला नीचे आने का। तो उसके बाद उसका फिर जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ ऊपर कार पार्किंग भी है
बट अभी अलाउड नहीं है ऊपर आने के लिए गाड़ियाँ, तो नीचे ही प्राइवेट पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, 100 रुपये लिए उसने। जगह भी ठीक नहीं है वहाँ जहाँ खड़ी की, पार्किंग की अभी भी समस्या ही है यहाँ। किला बहुत खूबसूरत बना हुआ है और इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि इस पर कई आक्रमण हुए, बट ये अभेद्य रहा। 16 आक्रमण हुए। ये कुछ मौर्यकालीन और गुप्तकालीन पत्थरों के अवशेष पाए गए हैं, वही रखे हुए हैं। अब हम लोग किले के टॉप में पहुंच गए हैं। यहाँ से पूरा जूनागढ़ दिखता है। यहाँ बहुत खूबसूरत 2 तोपें रखी हुई हैं। ये तोपें नीलम और माणिक हैं। ये पुर्तगालियों से लड़ने के लिए मंगाई थी मिस्र से, दीव के रास्ते। बहुत खूबसूरत है और यहाँ से पूरा जूनागढ़ दिखाई देता है। ये पूरा यहाँ खड़े होकर के, बहुत गहरी दीवारें हैं। पुराने ज़माने में किले के चारों तरफ खाई थी, खाई में नाला था, उसमें मगरमच्छ पाले हुए थे राजाओं ने कि कोई ऊपर ना घुस सके, फोर्ट के अंदर ना आ सके। ये है दोस्तों रणक देवी महल। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे फिल्म भी बनी है 2016 में। तो एक्चुअली रणक देवी ये कच्छ के राजा की बेटी थी, लेकिन इसके पैदा होते ही इसको राजा ने जंगल में छुड़वा दिया था, क्योंकि पंडितों ने बोला कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है और जहाँ रहेगी वहाँ सर्वनाश हो जाएगा। तो ये एक जंगल में हदमत कुम्हार मिट्टी लेने गया था, उसको मिली ये बच्ची, तो उसने पाला। लेकिन वो बड़ी होते होते इतनी सुंदर थी तो इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। पाटन के चालुक्य राजा जयसिम्हा थे, उन तक भी पहुंची, तो वो इससे शादी करना चाहते थे। लेकिन इसके पहले ही नवगढ़ राजा राखेंगर भी नाम है, उन्होंने रणक देवी से शादी कर ली और फिर उनके 2 बच्चे भी हुए। तो उन्होंने एक महल रानी के लिए बनवाया था गिरनार पर्वत पे। तो वहाँ से एक गोपनीय रास्ता बनवाया था। वो एक सुरंग थी जो यहाँ किले से लेकर के और वधवान जो रास्ते में पड़ता है वहाँ तक गया था। तो राजा अपने सैनिकों को लेकर के आते जाते रहते थे रानी के महल इसी रास्ते से। ये सिंहासन है राजा का। रानी के 2 भतीजे थे, विशाल और देशज। तो राजा के अलावा केवल इन्हीं दोनों को ही जाने की इजाज़त थी इस रास्ते में। तो राजा बोल के जाता था इनका ख्याल रखना जब कहीं बाहर जाता था। तो एक बार राजा बाहर गया हुआ था, तो उसके बाद जब वापस आया तो देखा शराब के नशे में धुत देखा, तो इसको देश निकाला, दोनों को दे दिया। तो ये दोनों जो हैं जयसिंह के पास में चले गए। देश निकाला जब दे दिया तो इससे लगा हुआ पाटन साम्राज्य था, तो सिद्ध राजा जयसिंह के पास में ये दोनों चले गए और इनसे फिर जयसिंह तो इनसे खार खाए ही बैठा हुआ था। 11 बार लड़ाई में हार चुका था इनसे। तो जयसिम्हा ने दोनों भतीजों से मिल करके हमला कर दिया। और चूँकि भतीजे थे, पहले भतीजे ने बोला कि द्वार खोलो, तो लोगों ने समझा कि ये भतीजे हैं, इनके लिए द्वार खोल दें। लेकिन पीछे पूरी सेना खड़ी थी, तो वो अंदर घुस गए सारे और राजा को भी मार दिया और उनके बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। फिर यहाँ से गिरनार वाले किले में गए और रानी को बंदी बना लिया
और दोनों बेटों को उनके मार दिया। अब यहाँ से रानी रणकवती को पाटन ले जाने के लिए निकले, तो रास्ते में एक वधवान जगह पड़ती है, वहाँ भोगवा नदी के किनारे। तो वहाँ पर विवाह का प्रस्ताव रखा इसने रानी से। अब रानी को तो स्वीकार नहीं था, तो वो चाहती थी कि सती हो जाए। रानी ने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, इनका अभी अंत्येष्टि नहीं हुई तो अंत्येष्टि हो जाए, उसके बाद देखते हैं। तो रनक देवी ने सिर लिया उनका, अपने हस्बैंड का, राखेंगर का, और वो सती हो गई वहाँ, ऐसा सुनते हैं। सती भी आग में नहीं हुआ, चिता में आग लगाई तो गई, आग जल नहीं सकी थी। तो उन्होंने आवाहन किया सती मैया को, वहाँ धरती फट गई और वो उसमें समा गई थी। ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो साथ ही साथ ये महल भी आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर और विशाल बना हुआ है, नक्काशीदार, और इसमें अलग अलग चैम्बर्स हैं, मतलब राजा कहाँ बैठता था, प्रजा कहाँ बैठती थी, ये सब है। राह वंश के बाद में बहुत सारे आक्रमण हुए, उसके बाद आधिपत्य हो गया मुसलमानों का। हालांकि मुसलमानों से बचने के लिए 4 मीनारें भी बनाई थी, जिससे वो समझें कि ये एक मस्जिद है। और मुसलमानों के बाद में बॉबी साम्राज्य काफ़ी दिन चला यहाँ पर, और बॉबी साम्राज्य के बाद में फिर अंग्रेज़ों का शासन हुआ। अंग्रेज़ों के शासन के बाद भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जूनागढ़ के जो अंतिम शासक थे वो नहीं चाहते थे कि भारत मिलें, वो चाहते थे कि पाकिस्तान में विलय हो। तो बाद में यहाँ के नवाब तो खजाना लेकर के चले गए पाकिस्तान। यहाँ की जनता नहीं चाहती थी, तो यहाँ जनमत संग्रह से ये इसमें इंडिया में ही शामिल हो गया। किले के ही परिसर में ये बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ जाती हैं सीढ़ियाँ, और बहुत से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। उस समय की बात है जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। मेक इन इंडिया का शेर है ये। जो से बनाया हुआ पूरा। ये फोर्ट में एक पार्क है, बहुत सुंदर पार्क बनाया हुआ है। उधर बौद्ध गुफाएं थी, ये बौद्ध काल के ही हैं सारे, ये मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ फोर्ट से ही गिरनार पर्वत दिखाई देता है, वो सामने ये गिरनार। यहीं प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, जो अब तो रोपवे भी बन गया है, और जाते हैं वहाँ पर। यह आदिकति वाव है, यहाँ पानी का संचय किया जाता था, जो काफ़ी लड़ाई में काफ़ी दिन काम आता था पानी। सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, नीचे उतर करके कुआं है। ये 2 दासियों के नाम पे बनाया गया है। ये नवघन कुओं है, नवघन राजा के नाम पे बना हुआ है। दोस्तों, यहीं से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। पहाड़ियों पर मंदिर है, तो यहीं से दर्शन कर लेता हूँ और निकलता हूँ अगले गंतव्य पे। यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे और वहाँ से फिर मथुरा। शाम के 7 बज गए हैं, तो इधर करीब 6:30 बजे पहुँचे थे। एक होटल है, ये राजधानी होटल। होटल क्या रेस्टोरेंट ये भी है।
कमरे भी कुछ हैं 2-4। हम लोग तो अपने गाड़ी में रुकेंगे, इसी में बना रहे हैं खाना। शेड है तो शेड में गाड़ी खड़ी कर दी, पूछ लिया है उससे। यहाँ टॉयलेट वगैरह है, टॉयलेट ब्लॉक है इनका। तो जा रहे हैं अहमदाबाद। तो अभी अहमदाबाद 2 घंटा और रह गया है, करीब 2-2.25 घंटा 2.5 घंटे का सफ़र अभी और है। अब वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाता है, तो हम लोग यहीं रुक गए, रात बिताते हैं, उसके बाद जाएंगे कल। आराम से खाएंगे और सोएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।